वालेकुम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी हिंदुइज्म, सनातन धर्म और राइज हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म की वीडियो है जी। और ये पार्ट वाइज करेंगे, वीडियो रिकमेंडेड है और ताकि सही तरह समझ आ जाए थोड़ी थोड़ी करके वीडियो करेंगे और उस पर अपना जो है रिव्यू देंगे एंड पे। और इसलिए जो है वो तकरीबन 4 पार्ट करेंगे और वो सारे ज़रूर देखिएगा। और मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलारी बाल सोगा स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सुमित और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि जो हिंदू धर्म है उसका इतिहास पढ़ेंगे, उसकी फिलोसॉफीज पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या धारणाएं हैं और आज के समय में दुनिया भर में कहां कहां ये धर्म फैला हुआ है, क्या क्या इसका बैकग्राउंड रहा, वो सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कवर कर पाऊं। हो सके तो मुझे माफ कर देना अगर मैं कोई गलती से कोई चीज गलत बोल दूं या किसी तरीके का कोई अगर मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहूंगा। और ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा मेजर रिलीजन का जो है सीरीज उसका पार्ट रहेगा। ये हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले हमने जैनिज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम का इतिहास पढ़ लिया है। ये वीडियो बनाने में मुझे और इसकी रिसर्च में मुझे काफी टाइम लगा। इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, काफी लेयर्स हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बाद में लेके आया हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो भी मैं वीडियो को करूं तो आप एंड तक जरूर देखिए। आपके उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके व्यूज हैं वो आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हिंदुइज्म है, ये वीडियो आपको मैं एक और चीज बता दूं, इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस काफी सारी चीजें, और आप जर्नल अवेयरनेस के लिए भी इसको जान सकते हैं, इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सनातन जो धर्म है, जो इसका ओरिजिनल नाम सनातन था, तो सनातन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? वो होता है इटरनल। इटरनल यानी कि अनंत। तो अनंत इसका मतलब ये है कि जिस धर्म का कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, तो वो क्या है? अनंत। अनंत का यही मतलब होता है जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। तो इसका मतलब ये चीज है कि इसका आप ये तो नहीं बता सकते कि ये धर्म कितना पुराना है। मतलब कहा गया है ऐसा, हिंदू की जो टेक्सचर्स हैं उसमें ये लिखा गया है कि इसका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है, ये हमेशा से था और ये हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसकी ये चीज नहीं बता सकते। अगर ये चीज नहीं बता सकते कि ये कब आरंभ हुआ तो इसका कोई फाउंडर भी आप नहीं निकाल सकते। जिस तरीके से आपको पता है इस्लाम के फाउंडर होते हैं और इस्लाम के फाउंडर के बारे में पढ़ा, जिस तरीके से हमने जैनिज्म का फाउंडर भी देखा, हमने बुद्धिज्म का फाउंडर भी देखा, गौतम बुद्ध को, लेकिन हम सनातन धर्म के किसी एक फाउंडर को नहीं बता सकते कि ये एक स्पेसिफिक व्यक्ति इस धर्म का फाउंडर है। बहुत सारे संतों ने, महात्माओं ने मिलके इस धर्म की जो धारणाएं हैं, फिलोसॉफीज हैं, उनको लिखा है, उसको आगे प्रोसेस में आके लेके आए हैं। देखिए, वैसे तो हर एक धर्म जो होता है वो सब एक ही चीजें बताता है, किस तरीके की लाइफ आपको जीनी है, किस तरीके की नैतिकताएं होती हैं और वे ऑफ लाइफ है, उसके बारे में आपको बताता है। लेकिन हर एक धर्म के बारे में जब आप बात करेंगे, स्पेसिफिकली इस वर्ड के बारे में बात करेंगे, अगर मैं बोलूं जैनिज्म, तो आपके पहले मन में सबसे पहले क्या आएगा कि सुकून, एक जो उनके अंदर जो सेटिस्फेक्शन होता है, फुलफिलमेंट होता है, तपस होता है, वो आएगा कि वो व्यक्ति जो जैनिज्म की जो मूल धारणा वो क्या है, वो किसी भी चीज का अत्यधिक दोहन नहीं करते। उसी तरीके से बुद्धिज्म किस तरीके क्या आएगा? बुद्धिज्म से आपको पता चलेगा कि इक्वालिटी, जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, सबको बराबर मानना, वो बताता है आपको बुद्धिज्म। उसी तरीके से आपको जैसे इस्लामिज्म क्या बताएगा? वो बताता है सेक्रीफाइस, किसी भी चीज के लिए किस तरीके से सेक्रीफाइस किया जाता है, किस तरीके को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप धर्म, सनातन धर्म की बात करेंगे तो आपको एक शब्द आपके मन में आएगा, वो है क्या है? लिबरल। यानी कि आपको हर तरीके की आजादी है, आप किस चीज को मानना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, आपको किसी तरीके का एक बाउंडेशन फील नहीं होगी। तो नो बाउंड्रीज, मतलब आपको सनातन धर्म में ये भी एक चीज आपको मिलेगी। हिंदुइज्म में आपको किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होती। ठीक है, फिर भी हम एक चीज ओरिजिन देखते हैं, जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से देखें तो हिंदुइज्म जो है, ये हिंदू जो शब्द है, ये कहां से आया? सनातनिज्म तो समझ गए, सनातन का तो मतलब ये है कि ये कहीं इसका अंत नहीं है, कहीं इसका प्रारंभ नहीं है। लेकिन हिंदुइज्म कहां से आया? हिंदुइज्म आया भारत में दोस्तों, जब मेनली जब आया, जब आर्यन की भारत में एंट्री होती है। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, एंशियंट हिस्ट्री में आर्यन आए थे भारत में, और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है उसके बाद आर्यंस आते हैं, और आर्यंस आते हैं यूरेशिया वाले इलाके से, जहां यूरोप और एशिया का जो मिलान होता है, वहां से वो आते हैं भारत में। और
उस समय एक आइडिया लगाया जाता है कि लगभग 5000 साल पुराना ये धर्म है। जो अलग जो बाकी जो लोग हैं हिस्टोरियंस, वो कोई एक डेट तो मानेंगे ना कि लगभग 5000 साल पुराना ये धर्म है, ठीक है। उसके अलावा कि इसको हिंदू नाम कैसे पड़ा, आप सब ने ये कहानी सुनी होगी कि हिंदू यानी कि जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे जो लोग, सिंधु नदी जो आपको पता है ये जो हमारे भारत और पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है, और उसी सिंधु नदी के किनारे, जिसको हम इंडस भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसी के किनारे रहते थे ये लोग। जो मेसोपोटामिया वाले, सॉरी बोलता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो लोग हैं वो रहते थे। तो ये जो सिंधु शब्द है, सै का उच्चारण है में करें तो सिंधु का क्या हो गया, हिंदू हो जाएगा। तो जो पर्शियन जो लोग थे, फारसी जो लोग थे, ये लोग सै को है बोलते थे। तो वहां ये जो एक शब्द था पंजाब रीजन में, वहां सप्त सिंधु जगह थी, उसको ये बोलते थे। वेदा में जो सप्त सिंधु था उसी को जेंड अवेस्टा, एक रिलीजियस बुक है जोरास्ट्रिज्म की, ये मतलब पारसी धर्म की एक बुक है, इसको भी मैं कवर करूंगा, पारसी रिलीजन को भी मैं आगे चल के कवर करूंगा। तो इसमें सप्त सिंधु को इन्होंने बोला हप्त हिंदू, हप्त हिंदू बोला, तो यहां से एक शब्द क्या निकल के आया, हिंदू। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वेस्टर्न जो लोग थे, जो भारत के वेस्ट में रहते थे, चाहे वो पर्शियन लोग हों, जैसे ईरान वाला इलाका ये पर्शिया कहा जाता था उस समय, और उसके अलावा जो यूरोप वाला इलाका है, मेसोपोटामिया सभ्यता थी और उधर इजिप्शियन सभ्यता थी, ये सब लोग क्या बोलने लगे, यहाँ जो हिंदू सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को क्या बोलने लगे, हिंदू बोलने लग गए। तो सनातन धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, ये यहाँ रहते थे और सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो इनको क्या बोलने लगे, हिंदू बोलने लगे। और बाद में ये चल के ये जो धर्म है सनातनिज्म, ये हिंदुइज्म बन गया, ठीक है। अब ये धर्म क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी मूल धारणा क्या है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रह्म को। देखो इसमें भी एक चीज आप समझिए, ये शब्द जब मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है BRAHMAN, ब्राह्मण, आपको इसमें 3 शब्दों में आप कंफ्यूज नहीं होना, सबकी स्पेलिंग आपको सेम लगेगी इंग्लिश में, लेकिन ये ब्रह्म है, ब्रह्म है। मैं सही से नहीं लिख पाऊं तो शब्द सुनिए मेरा, ब्रह्म है। एक होता है ब्रह्मा और एक होता है ब्राह्मण, 3 अलग अलग शब्द हैं, तीनों का अलग अलग मतलब है। ब्रह्म मतलब यूनिवर्स, यानी कि सुप्रीम सोल, परमात्मा, ये ब्रह्म वो है, ठीक है। ब्रह्मा वो हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश में त्रिमूर्ति में से एक भगवान हैं, जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, वो है ब्रह्मा, ठीक है। और ब्राह्मण क्या होता है, एक आज के समय में एक कास्ट है, और पहले एक वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण बनाया जाता था, ब्राह्मण माना जाता था, तो वो ब्राह्मण है। तो ये है ब्रह्म, ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब परमात्मा, सुप्रीम सोल, जहां से सारी जो क्या है एनर्जी का एक सोर्स है, जहां से सारी सोल क्रिएट की जाती है। आपने ये बात सुनी होगी इस बहुत जगह कि आत्मा का परमात्मा में मिलन, वही परमात्मा की मैं बात कर रहा हूं। तो ब्रह्म का संस्कृत में मतलब होता है पावर बियॉन्ड द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से भी बियॉन्ड एक पावर है, वो है ब्रह्म, और इसको माना जाता है कि अनंत ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी है वो कहीं कहां से निकलेगी, इस ब्रह्म से निकलेगी, और इस ब्रह्म से ही जितनी आत्माएं हैं वो निकलेंगी। उसके बाद आता है ब्रह्म और आत्मा का कॉन्सेप्ट, मैं पूरा ढंग से बताऊंगा। आत्मा को और समझ लीजिए, आत्मा मतलब हर एक जीव के अंदर एक इटरनल सेल्फ होता है, ठीक है। एक बॉडी जो है ये तो नश्वर है, आपको पता है इंसान की मृत्यु के बाद बॉडी खत्म हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसको दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है। तो आत्मा क्या है, उसके अंदर का एक हिस्सा है जो कभी मरता नहीं है। तो आपने सुना होगा आत्मा नेवर, क्या बोलते हैं, नाइदर डिस्ट्रॉयड नेवर कैन बी क्रिएटेड, तो न तो उसको बनाया जा सकता है और न ही उसको खत्म किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा, साइंस की भाषा में देखें तो उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी, एनर्जी को भी बनाया नहीं जा सकता, नहीं उसको खत्म किया जा सकता है। तो ये आत्मा होती है जो कि अंदर का है, जो रियल इंसान होता है, रियल जो जानवर जो भी है, हर किसी के अंदर एक आत्मा होती है, ठीक है। और इसको मिटाया नहीं जा सकता। इसका क्या है, ये जीवन मरण के चक्कर में आत्मा चलती जाती है जब तक कि ये क्या बोलते हैं, इसको मोक्ष नहीं मिल जाता। और मोक्ष का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना, ठीक है। तो यही एक सेंट्रल आइडिया है कि ब्रह्म से, एक परमात्मा से हमेशा आत्मा निकलती है बाहर, और उस आत्मा के अलग अलग काम है जीवन में, और उसके बाद उसको अच्छे अगर उसने कर्म किए हैं तो उसका वापस परमात्मा में विलय हो जाएगा। उसके रास्ते बताए गए हैं, वो सारी चीजें हम आगे आने वाली टाइम स्लाइड्स में पढ़ेंगे ही। तो ये इसका आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि धर्म, धर्म क्या है, धर्म का क्या कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में या फिर हमारे सनातन धर्म में।
देखो आज के समय आप धर्म की बात करेंगे तो ज्यादातर लोग आपको क्या कहेंगे, धर्म मतलब रिलीजन। धर्म के बारे में एक रिलीजन, एक इतनी सी इमेज बन जाती है, छोटी नैरो सोच है वो एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि धर्म मतलब एक देवता की पूजा करना, मूर्ति बना के पूजा करना और कुछ रिलीजियस वैल्यूज को आपको फॉलो करना है, ये धर्म नहीं है। सनातनिज्म के हिसाब से ये धर्म नहीं है। धर्म मतलब ड्यूटी, वर्च्यू, मोरलिटी, नैतिकता और कुछ एक सेंस इसका रिलीजन भी है। ठीक है, तो एक संस्कृत में एक लाइन है, धर्मः इति धार्यति, यानी कि जो धारण किया जाता है वही धर्म है। यानी कि हर व्यक्ति जो काम करता है, जो विचार को वो फॉलो करता है, वही उसका धर्म है। ठीक है, अब ये धर्म हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। इस बात से ही आप समझ गए होंगे कि हिंदुइज्म में बताया गया है कि पिता का अलग धर्म है, पुत्र का अलग धर्म है, पत्नी का अलग धर्म है, माता का अलग धर्म है। हर व्यक्ति की अलग ड्यूटीज हैं, अलग उसके गुण होने चाहिए, अलग उसकी नैतिकता होनी चाहिए, तो ये उसका धर्म रहेगा। एक छोटा सा नहीं है कि सब हर आदमी को एक ही लाइन पे चलना है और यही उसका धर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक धर्म का इनका कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद हर व्यक्ति का अलग धर्म हो सकता है और इसको बोलते हैं स्वधर्म, स्वधर्मा। और स्वधर्म की जो परिभाषा है वो पूरी तरीके से अगर आपको पढ़नी है, डेफिनेशंस को समझनी है क्या होता है एक व्यक्ति का धर्म, तो वो आप गीता में पढ़ सकते हैं। जो हिंदुइज्म का सबसे मेन जो होली जो बुक है वो है गीता। हम आगे पढ़ेंगे क्या है उसमें, क्या क्या चीजें हैं। तो स्वधर्म की परिभाषा अगर सारी डिटेल में देखनी है तो आप गीता को पढ़िए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत से विद्वानों ने इसको पढ़ा है। मैं सिर्फ एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा। महान बड़े बड़े जो महात्मा हुए हैं, महात्मा गांधी और बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने भी पढ़ा है। अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट ने भी गीता को पढ़ा है और उन्होंने रिकमेंड भी किया है कि आप इसको जरूर पढ़िए, आपको जीवन में आने वाली परेशानियों के इसमें हल मिलेंगे। ठीक है, तो ये धर्म था, हर व्यक्ति का अलग धर्म, ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इन फोर। ये एक बात मैं आपको बताता हूं कि यही तो मैं कह रहा हूं, लेयर्स हैं, परतें हैं इस धर्म में। इसमें क्या है, समय को भी, काल को भी चार युग में बांटा गया। समय यानी कि महायुग, और उस महायुग को चार युगों में बांटा गया। और उसको किस तरीके से बांटा हुआ अगली स्लाइड में देखेंगे। फिर चार वेद आते हैं, चार पिलर आते हैं जिन पे ये धर्म और ये जो यूनिवर्स है ये टिका हुआ है जिस हिंदुइज्म के हिसाब से। फिर है इधर पुरुषार्थ, जो जीवन के चार गोल हैं, चार लक्ष्य हैं, उनको पुरुषार्थ में काउंट किया गया है और वो भी बताए गए हैं। सब पढ़ेंगे हम ये सारी चीजें। फिर क्या है, चार गोल में आखिरी जो गोल है वो है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति करना जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। अब उस मोक्ष को प्राप्त करने के चार योग बताए गए हैं, किस तरीके से उन योग का फॉलो करना है। फिर क्या है, जीवन को चार आश्रम में बांटा गया है, 25-25 साल के चार आश्रम बनाए गए, उनमें बांटा गया। फिर क्या है, लाइफ के अटेंड करने की जो लाइफ के लक्ष्य हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए, सॉरी इसको दो बार लिख दिया मैंने, चार गोल हैं। फिर है सोसाइटी, जो समाज है उसको चार वर्ण में बांटा गया है, उनके कर्मों के हिसाब से बांटा गया था, और आने वाले समय में ये कर्मों के हिसाब से ना होके हायरार्की बन गया। किस तरीके से हुआ मैंने जब मैं आपको उसी स्लाइड में बताऊंगा, चलो ठीक है। फिर है टाइप ऑफ हिंदुइज्म, इसके जो सब सेक्टर्स हैं हिंदुइज्म के वो भी चार सेक्टर्स हैं, किस तरीके से चार भागों में हिंदुइज्म को बटा हुआ है। ठीक है, ये चीजें हैं, इन सबको हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम है, जो चार भागों में युगों में बांटा गया है इस समय को, वो क्या है। सबसे पहले आता है सतयुग। ठीक है, फिर क्योंकि अब शार्ट शार्ट कर करेंगे ताकि पिछली सही समझ रहे और उस पर बात भी कर सकें हम, क्योंकि वीडियो बीच में नहीं रोकनी होती, एंड पे बात करनी होती है, तो इसलिए शार्ट शार्ट ही ठीक रहेगा। अगर एक दफ़ा सारी देख लेंगे तो फिर वो समझ नहीं आएगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल जी। सनातन धर्म का यहाँ पे तारुफ करवाया गया है कि सनातन धर्म जो है उसके मीन क्या है। सनातन धर्म के मीन यहाँ पे ये बताए गए हैं कि सनातन का मतलब है जिसकी ना शुरुआत का पता है और ना ही एंड का पता है, कि वो खत्म कब होगा या कैसे होता है, कहाँ पे इसका एंड होता है, और ये इसकी शुरुआत कब हुई है किसी को कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। बाकी धर्मों के बारे में बताया गया है कि हर धर्म की एक डेट एंड टाइम है कि कौन सा धर्म जो है वो कब शुरू हुआ, तो सबकी है। लेकिन सनातन का ये कहा जाता है कि इसका कुछ पता ही नहीं है कि ये कब का है, मतलब कि इतना ये पुराना धर्म है। और वाकई ये बात तो सही है कि सबसे जो पुराना धर्म है वो सनातन धर्म है। उसके बाद इन्होंने इसकी डिटेल्स बताई हैं, जिसमें योगा आ जाता है, वेद आ जाते हैं, उसके बाद पिलर आ जाते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं कि सनातन धर्म की ये बेसिक तारुफ था जो आज हमने सीखा। आगे डिटेल्स भी सीखेंगे। ब्रह्मा जी के बारे में भी बताया गया है कि ब्रह्मा जी का
जो तारुफ है वो क्या है, वो ये है जी कि जिन्होंने यूनिवर्स पूरा, ये पूरी दुनिया जो है, पूरी कायनात जो है वो बनाई है, उनको ब्रह्मा जी कहते हैं। और बिल्कुल जी, और शुरू में जो है सनातन धर्म का जो है वो अभी जो है वो बेसिक इंट्रो हो रहा है, और सनातन धर्म जो है वो कब और कैसे जो है वो आया। लेकिन ये है कि सनातन का मतलब यही है, इंटरनल, और जिसके ना शुरुआत है ना एंड है। और बाकी जो है वो उसके बाद जो है वो धर्म, सॉरी, आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया। परमात्मा जो है सुप्रीम सोल, और आत्मा जो है वो जो हर व्यक्ति के जो है वो अंदर की चीज होती है, मतलब कि एनर्जी, सोल कहते हैं, सोर्स स्पिरिट ऑफ कहते एनर्जी। हैं, और हमारे में जो है वो रूह कहते हैं। तो वो जो है उसको जो है वो दर्शाया गया है। और वही बात जो पहले भी हमने सुनी हुई है, और कि जो सनातन धर्म है, हिंदुइज्म है, उसमें जो है वो जो आत्मा होती है वो मरने के बाद जो है वो परमात्मा के अंदर जो है वो मिलन हो जाता है उसका, और शरीर जो है वो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो इन्होंने अपना ब्रह्म के बारे में बताया। ब्रह्म मतलब के अपना ये दुनिया, मेरे ख्याल में ब्रह्म, ब्रह्मा ये जी जो सारी हैं उनके नहीं, बारे में, ब्रह्म ब्रह्म हाँ ब्रह्म, ब्रह्म का जो ब्रह्म है, क्योंकि तीनों जो है वो लिखने में सेम होंगे, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ बता दिया। मीनिंग अलग है। ब्रह्म जो है वो पूरी दुनिया, और ब्रह्मन जो है ब्रह्मा जो है वो जिन्होंने यूनिवर्स बनाया, उनका जिक्र किया। और दूसरे तीसरे जो है ब्राह्मण, वो एक कास्ट है जो कि आजकल हिंदुइज्म में पहले से है, लेकिन ये है कि वो हम सुनते आ रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है। तो वो मतलब तीनों का उन्होंने कहा कि ये अलग अलग मीनिंग बनते हैं, तो लिखने में हो सकता है सेम हो। तो वो उन्होंने जो है वो सेपरेट किया उस चीज़ को। और फिर उसके बाद चार गोल, चार जो वेदास हैं, चार पिलर हैं, चार योगा, उसके बारे में जो है अभी इंट्रो दिया है। अभी जो है वो चार योगा के बारे में बताने लगे हैं, चार युग, जो टाइम टाइम फ्रेम चार, उनके बारे में बताने लगे हैं अभी डिटेल में। तो अभी तक तो ये है वो इस चीज़ का इंट्रो किया है इन्होंने। बिल्कुल जी। और इंट्रो पे थे, और बिल्कुल तारफ़ होना चाहिए, लेकिन ये है कि ये वर्ड हम हमेशा सुनते आए हैं और बहुत सारी जगहों पे यूज़ भी हुए हैं, लेकिन ये है कि उनकी मीनिंग पीछे जो है वो गहरा ताल्लुक़ रखती है इस चीज़ के साथ। तो उन्होंने जैसे कहा कि इस धर्म का स्टार्टिंग और एंड नहीं है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 5000 कुछ लोग कहते हैं, एक वो होती है, थ्योरी होती है, एक मिथ होती है, उसके ऊपर भी लोग क़यास-आराई करते हैं कि 5000 साल पुराना है, तो वो उस चीज़ को भी कंडेम करते हैं। बाकी वही अंतर आत्मा की बात, लेकिन ये है कि उन लफ्ज़ों के साथ वो रिलेटेड है। हमने तो ब्राह्मण जो है वो लफ्ज़ जो है वो सुना हुआ था, और ब्राह्मण जो है उनको देखा हुआ था कि उनका गेटअप क्या होता है। लेकिन इसके बिहाइंड स्टोरी जो है वो 3 वर्ड निकल रहे थे, और 3 वर्ड का मीनिंग अलग था। हम लेकिन लिखने में कितनी सेम दफ़ा है, महाभारत में हमने सेम सेम बोला सुना भी है। है, तो वो लोगों ने कहा भी था कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे ब्रह्म है, एक एक ब्रह्म है, वो अलग मतलब अलग चीज़ 3 है है। उसकी कैटेगरी, और तीनों कैटेगरी में वो अलग वे में जो है डिस्क्राइब कर रहा है अपनी जगह जो है। तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो अभी एंट्री मार रहे हैं, यही समझ लें। तो चीज़ों को जैसे उन्होंने कहा कि हमसे गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल, तो इस तरह हमसे भी हुई तो माफ़ करना। वो हो सकता है कि हम उसको मिक्स अप कर दें चीज़ों को, लेकिन ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ पे है, कौन हैंडल कर रहा है, किसके साथ रिलेटेड है, और जिस्म का रूह के साथ ताल्लुक क्या है, ये चीज़ें जो हैं दर्शा रही हैं लफ्ज़ों के थ्रू। तो सनातन धर्म जो है बड़ा गहरा है, बड़ा डीप है, और मेरे ख़्याल में उसको इन अ दैट वे समझना बड़ा मुश्किल होगा, और मेरे लिए ख़ासकर मुश्किल होगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो सिंपल वे में नज़र आती हैं, लेकिन जब उनको बार-बार पढ़ा जाए, सुना जाए, तो उसके बाद जैसे महाभारत हमने स्टार्टिंग में शुरू की थी, तो हमें लगा था कि यार बड़ा डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट है, होगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता तो देखिए पता चल गया आहिस्ता-आहिस्ता जो है सारा। वो समझ आना शुरू हो गई, और मज़ा आना शुरू हो गया, इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड हो गया। तो ये भी उन्होंने तारफ़ करवाया है, औ लेकिन ये जो जितने भी इन्होंने 4 कैटेगरीज़ बताई हैं, स्टार्टिंग में बताया है, ये जब मिड में जाएँगे सनातन धर्म में, तो उन वर्ड्स का हमें मतलब पता होना चाहिए, ताकि वो जो रिलेटेड स्टोरीज़ या सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वो रिलेटेड होंगी इन चीज़ों के साथ। तो एक किस्म का तारुफ भी है, इंट्रोडक्शन भी है, लेकिन आगे आने वाले वक़्त के लिए एक किस्म का वो सबक भी है स्टार्टिंग में। ये मौज़ू आने वाले हैं, तैयार रहिएगा इनके लिए। और एक और चीज़ है कि धर्म के बारे में इन्होंने बताया कि धर्म जो है वो उसको ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी। वो हमने महाभारत में कितनी दफ़ा धर्म मज़हब रिलेटेड किया, तो लोगों ने भी कहा कि धर्म रिलीजन नहीं होता, वो ड्यूटी होता है। तो वो बात तो हमें पता चल चुकी है कि धर्म जो होता है वो ड्यूटी
को कहते हैं कि पत्नी का धर्म और है, पिता का धर्म और है, अलग बच्चे अलग। का धर्म और है, तो मतलब हर एक का धर्म अलग 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 ड्यूटी है। हाँ, ये आप वे तो आप ये मतलब कह धर्म का लें कि मतलब ये है। आज़ादी भी है इसमें। कई बंदे जो है वो धर्म का मतलब रिलीजन भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो एट द एंड आता है। वो सब इन चीज़ों के बाद वो एट द एंड उन्होंने मेंशन किया कि ये ऑप्शन एंड पे भी आती है। और उन्होंने कहा कि रिलीजन में बाउंडिंग नहीं है, मतलब आप बंधे हुए नहीं हैं, आप आज़ाद हैं इसमें, तो आप चूज़ कर सकते हैं मर्ज़ी से। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है सनातन धर्म में। तो बहरहाल वो जो अच्छाइयाँ हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ओपन होंगी और पता चलेगा। हम कितना डीप समझते हैं ये हमें भी पता चलेगा। अभी पता चलेगा कि दिमाग कितना तेज़ चलता है और कितनी डीपली हम चीज़ों को जो है एनालाइज़ करते हैं। बहरहाल अगेन कहेंगे कि हमारी टीम की तरफ से रिकमेंडेड वीडियो थी बिल्कुल। और किसी भाई ने जो है रिकमेंड किया है इसको, तो ओह! हमने सोचा चलें जो है ये वीडियो देखते हैं और इस तरह जो है सनातन धर्म में कुछ पता चलेगा आगे जो है, क्योंकि हमने ये चैनल बनाई धार्मिक वीडियो के लिए है, तो इसलिए पता हाँ, भी होना चाहिए ना हमें। बिल्कुल। और अभी तक कोई मिस्टेक हो गई हो तो माज़रत चाहते हैं उसके लिए। और अभी तक जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।